हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो मैं रिजवान आपके लिए लेकर आया हूँ एक और इम्पोर्टेंट सेशन। जैसा कि सेशन हमारा चल रहा है वर्ड मीनिंग का, और ये वर्ड मीनिंग का सेशन हमारे लिए हर एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सीजीएल मेंस की प्रिपरेशन बच्चों ने शुरू की है, सीजीएल निकला है, सीएचएसएल आ रहा है और केवीएस की वैकेंसीज आई हैं। तो देखिए बच्चों, हमारी जो सीरीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट अस स्टार्ट विदाउट डिले। पहला वर्ड है आपके लिए, देखिए रिनाउन। फर्स्ट वर्ड है बच्चों आपके लिए रिनाउन। डियर स्टूडेंट्स, पहला वर्ड आपके लिए रिनाउन। रिनाउन एक तरह से क्या बनेगा, एक एडजेक्टिव है और जिसका मीनिंग होता है प्रसिद्ध। इसका मीनिंग होता है प्रसिद्ध। तो प्रसिद्ध के लिए आप फेमस का वर्ड यूज करेंगे। देखिए फेमस भी प्रसिद्ध होता है। फेमस प्रसिद्ध होता है एक तरह से। फेम, फेम से मिलकर के बना फेम, फेम भी प्रसिद्ध ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड बना पॉपुलर। एक तरह से पॉपुलर भी प्रसिद्ध होता है, बट इसका अपोजिट बनेगा अनफेमस। अनफेमस एंड अनपॉपुलर। एंड अनपॉपुलर, इट इज राइट क्लियर बच्चों। ये इसके अपोजिट बनेंगे। इस वर्ड का अपोजिट बनेगा अनफेमस और पॉपुलर का अपोजिट बनेगा अनपॉपुलर। इट इज क्लियर है। अगर ये प्रसिद्ध है तो ये अप्रसिद्ध हो जाएगा। वेरी सिंपल है। अप्रसिद्ध हो जाएगा। इज राइट ना डियर स्टूडेंट? सारी बात समझ आ रही है? एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं। He is a renowned teacher or doctor in our area because he helps the poor. इट इज़ क्लियर हो बच्चों? यहाँ पर हमने ये सीख लिया, यहाँ पर हमने ये जान लिया कि देखो रिनाउन यहाँ पर एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और क्यों? क्योंकि टीचर से पहले आया और डॉक्टर से पहले आया। टीचर और डॉक्टर दोनों क्या हो गए, एक तरह से नाउन हो गए। इज राइट ना? और इन आवर एरिया, हमारे क्षेत्र में, किसमें? हमारे क्षेत्र में। बिकॉज एक कंजक्शन का काम करता है जो जोड़ता है, दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहा है। और एक सेंटेंस है आपका ही हेल्प्स द पुअर, जबकि दूसरा सेंटेंस है आपका ही इज़ ए रिनाउंड टीचर या डॉक्टर इन आवर एरिया। एक सेंटेंस यहाँ तक आया। तो ये जो वर्ड बना बच्चों डियर स्टूडेंट्स, ये बिकॉज एक कंजक्शन बना और ये दो सेंटेंसेस को कनेक्ट का काम कर रहा है। कनेक्टिंग वर्ड है। देखो एरिया, एरिया मतलब क्या ना, क्षेत्रफल। नंबर सेकंड एरिया। ठीक है, तो एरिया एक तरह से नाउन है जिसका मीनिंग होता है क्षेत्रफल। आपने मैथमेटिक्स में स्टडी किया होगा कि व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर, यानी इस आयत का क्षेत्रफल क्या है। तो ये जो क्षेत्रफल है ना, एग्जाम्पल जैसे कि द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर is 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। इज राइट ना डियर स्टूडेंट्स? तो देखो यहाँ पे मैंने आपको क्या बनाया, एक तरह से वर्ग बना दिया और इसका जो एरिया है ना वो कितना हुआ, a इज इक्वल टू बराबर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। इज राइट ना? तो यहाँ पे मैंने पता लगा लिया, ये फाइंड कर लिया कि एरिया का मीनिंग क्या होता है, एक तरह से क्षेत्रफल होता है। बट अगर मैंने रिनाउन पे अगर जाऊँ तो देखो यहाँ से ना मुझे एक वर्ड मिलेगा, ये वाला नाउ। नंबर थर्ड में मुझे मिला नाउ। वेरी सिंपल है। तो नाउ का मीनिंग क्या होता है, एक तरह से अब होता है ना। तो इसका अपोजिट क्या होगा मेरे डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देन हो जाएगा।
इज राइट ना। देन का मीनिंग क्या होता है, एक तरह से तब होता है, तब, एक तरह से तब। तब का मतलब क्या होता है, अपोजिट ऑफ नाउ, नाउ का उल्टा होता है, यानी अपोजिट होता है तब। जैसे ही इज़ वर्किंग नाउ, एग्जाम्पल पे देखेंगे, ही इज़ वर्किंग नाउ, ही इज़ वर्किंग नाउ। बट अब दूसरा सेंटेंस देखेंगे, ही वॉज वर्किंग देन, ही वॉज वर्किंग देन, इज राइट ना डियर स्टूडेंट्स। देखो यहाँ पे नाउ और देन ये दोनों ही एक तरह से एडवर्ब ऑफ टाइम है जो समय की ओर इशारा कर रही हैं, और ये लास्ट में आ रही हैं। जबकि इज़ के साथ में कौन सी फॉर्म आई, वर्किंग आ गई। जबकि वॉज के साथ कौन सी फॉर्म आ गई, वर्किंग आ गई। जबकि दोनों का सब्जेक्ट ना बिल्कुल सेम है। तो दोनों के जब सब्जेक्ट सेम है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो बच्चों इसके साथ वर्ब जो आई है ना वो भी सिंगुलर ही आई है। तो यहाँ पे भी वर्ब सिंगुलर आई है। और ये वर्किंग जो यहाँ पर आया है, ये सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के साथ में वर्किंग का यूज़ किया जाएगा। बट यहाँ पे रिनाउन एक तरह से वर्ड बना। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों आपके लिए एक्सिलरेट। एक्सिलरेट नेक्स्ट वर्ड है बच्चों आपके लिए एक्सिलरेट। बच्चों एक्सिलरेट का मीनिंग एक तरह से होता है किसी चीज़ में मगन करना, ठीक है। एक तरह से वर्ब बनेगा, यानी किसी चीज़ को मगन करना, मगन करना यानी कि किसी डूब जाना, यानी कि मतलब बात में ज़्यादा देर तक सोचना, थिंक करना, ये सब चीज़ होता है। एक्सिलरेट का मीनिंग होता है एक तरह से मग्न करना। एग्जाम्पल है इसका बच्चों एक तरह से, ही एक्सिलरेटेड rated me in the party, in the party, in the party, in the party ago। इट इज़ क्लियर हुआ बच्चों। हमने यहाँ पर ये सीख लिया कि देखिए एक्सिलरेट एक तरह से वर्ब है जो यहाँ वर्ब का काम कर रही है, और उससे पहले सब्जेक्ट आ गया आपका, सब्जेक्ट के बाद में क्या आ गया आपका, ऑब्जेक्ट आ गया। तो रूल क्या बना आपका, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट, इज राइट ना। देखो यहाँ पे जो एगो वर्ड आ रहा ना, ये हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में ही आएगा, और आपका सेंटेंस कौन सा बना, ये पास्ट इंडेफिनिट का बना। देखिए इन द पार्टी, पार्टी का मतलब क्या होता है, एक तरह से लोगों का ग्रुप होता है जिसमें थोड़ा सा सारे लोग आते हैं, बातें करते हैं, ठीक है। कोई नहीं, चलो यहाँ से ना एक वर्ड निकाल लो, ये बना मैंने ना, ये पार्ट। पार्ट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पार्ट। देखिए पार्ट का मीनिंग होता है एक तरह से हिस्सा। पार्ट एक तरह से क्या बनेगा, नाउन भी बनेगा, एक तरह से एडजेक्टिव भी बनेगा, इज राइट ना। तो जैसे कि अब आप कहेंगे ना, ठीक है, ये समझ लीजिएगा। यहाँ पर मैंने एक पूरा सर्किल बनाया, और सर्किल में से यानी कि अगर दो भाई हैं तो एक एक भाई पर इतना आ गया, 50-50% आ गया, ये भी 50 है और ये भी 50% हुआ, इज राइट ना। ये दोनों का 50-50% हुआ, तो इसका जो पार्ट है वो ए है और इसका पार्ट है बी है, इज राइट ना। तो एक भाई का पार्ट ए है, एक भाई का सेकंड भाई का पार्ट कितना आ गया, बी आ गया। तो यहाँ पे दिया जाएगा कि ही वॉज गिवन, एग्जाम्पल है बच्चों डियर स्टूडेंट्स, ही वॉज गिवन, he was given a part, he was given a part of this property। इट इज़ राइट बच्चों डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखो कि ही वॉज गिवन, उसे दिया गया है, किसी के द्वारा दिया गया है, उसने खुद नहीं लिया है, यानी उसको दे दिया गया है क्या, ए पार्ट। ए पार्ट का मतलब ए हिस्सा दे दिया गया, क्योंकि यहाँ पे देखो इसका ए हिस्सा है ना, और यहाँ पे बी हिस्सा है, तो उसको ए हिस्सा दिया गया ऑफ दिस प्रॉपर्टी। एक ये पूरी प्रॉपर्टी है और उसको ए पार्ट दिया गया, तो इसका जो दूसरा वाला पार्ट होगा ना वो बी पार्ट होगा। सिंपल, वेरी सिंपल है। नंबर 6 टॉपिक पे आएंगे निकल के। आप देखो यहाँ पे रेट, रेट का मीनिंग आप सभी को पता होगा। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेट।
ठीक है। तो रेट का मीनिंग एक तरह से नाउन भी है और एडजेक्टिव भी है, एक तरह से एडजेक्टिव भी है ना डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखो नाउन भी है, तो रेट का मीनिंग क्या होता है, बेसिक रूप से एक तरह से दर या मूल्य। तो देखो प्राइस का मीनिंग क्या होता है, प्राइस का मीनिंग क्या होता है, प्राइस का मीनिंग भी तो मूल्य होगा ना, प्राइस का मीनिंग भी मूल्य होगा, जिस तरह से रेट का मीनिंग दर होगा, मूल्य होगा, ठीक है। तो ठीक है, रेट है, प्राइस है, अमाउंट का मीनिंग टोटल के लिए सेंस में आता है। लेकिन आप कहते हैं कि जी व्हाट इज़ द अमाउंट, जी अमाउंट क्या है इसका, है ना। तो अमाउंट भी आता है, प्राइस भी आता है और रेट भी आता है, तो दोनों का मीनिंग, ठीक है। एग्जाम्पल रूप से देख लेते हैं, देखिए द रेट ऑफ दिस हाउस इज वेरी हाई। इट इज़ क्लियर हुआ बच्चों कि देखिए रेट का मतलब क्या हो गया, दर हो गया, क्योंकि देखो यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है। ऑफ दिस हाउस, इस घर का, यानी जिस घर में मैं रहता हूँ उस घर का जो रेट है ना वो बहुत हाई है, बहुत ऊंचा है, यानी बहुत महंगा है, इज राइट ना। तो हाई यहाँ पे क्या काम कर रहा है, एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि वेरी के बाद आ रहा है, और वेरी के बाद जो आने के मतलब हाई का मतलब ना ऊंचा, ऊंचा का मतलब कोस्ट की बात कर रहा है वो। तो जैसे मैंने एक वर्ड लिखा नहीं है यहाँ पे ना, कोस्ट, तो अगर आप चाहे तो लिख सकते हैं ना, यू कैन राइट ना, तो यहाँ पे ना कोस्ट कर दीजिएगा एक तरह से। कोस्ट का मीनिंग भी क्या होता है, मूल्य होता है। नेक्स्ट वर्ड है आपके लिए डियर स्टूडेंट्स, देखिए नेक्स्ट वर्ड है आपके लिए, आप सभी को पता होगा रेट का यहाँ से ना रेट बनेगा, बस ई हटाना है। तो देखो ई हटाएंगे तो ये क्या बनेगा, नाउन। और रेट का मीनिंग क्या होता है, एक तरह से चूहा होता है ना, ठीक है। तो चूहा जो है वो लॉयन को बचाता है। चूहा किसको बचाता है, चलो मैं लिख देता हूँ लॉयन, ठीक है। लॉयन को तो एक सवाल स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक कर देता है, ठीक है, यहाँ पे ना, तो कभी कभी ना ये बच्चे लिख देते हैं, बट ये जो होता है ना एक तरह से पतलून होती है, मतलब जो पहनते हैं जिससे, ठीक है, वो होती है, सोते टाइम पे लोग यूज़ करते हैं इसको, ठीक है, आदमी यूज़ करते हैं। तो लॉयन एक तरह से ना ये एक तरह से होता है, बट ये लॉयन ये शेर होता है, और ये एक तरह से तहमद जो होता है बांधने वाला, सोते वक्त लोग बांधते हैं अक्सर इसको, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ पे रेट का मतलब क्या होता है, चूहा होता है, बट ई हटाया तो चूहा, ई लगाया तो दर बनेगा। इट इज़ क्लियर ना डियर स्टूडेंट। तो मैंने यहाँ पे देखा आई सा ए रेट, आई सा ए रेट इन द फील्ड। मैंने ना एक चूहा देखा, कहाँ पर देखा मैंने चूहा, एक मैदान में, मैंने मैदान में एक चूहा देखा। तो रेट कौन सा वाला लगेगा, देखो यहाँ पे ना ये मिस्टेक हो गई, तो यहाँ पे जो है रेट ये वाला लगेगा, RAT वाला लगेगा, RATE वाला नहीं लगेगा, इज राइट ना। नेक्स्ट वर्ड है आपके लिए एक तरह से बड़ा अच्छा वर्ड बच्चों, सोमनैम्बुलिस्ट। डियर स्टूडेंट, सोमनैम्बुलिस्ट एक तरह से नाउन है, इसका मतलब होता है नींद में चलने वाला, नींद में चलने वाला, मतलब वो पर्सन जो नींद में चलता है, और ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है, इज राइट ना, नींद में चलने वाला। एग्जाम्पल है बच्चों, ही इज ए सोमनैम्बुलिस्ट, ही इज़ ए सोमनैम्बुलिस्ट, यानी वो एक सोमनैम्बुलिस्ट है, यानी वो नींद में चलता है, इज राइट ना बच्चों, ठीक है। देखो यहाँ पे बुल नेक्स्ट 9 नंबर बुल, देखो ये सिंगल एल है, बट मैंने एक एल और लगाया तो बना क्या, नाउन बना। नाउन का मतलब क्या बनता है, बुल का मीनिंग क्या होता है, बेसिक रूप से बोलते हैं आप सांड। एग्जाम्पल है आई सा ए बुल ऑन द रोड, ऑन द रोड, मैंने एक बुल देखा, कहाँ पर देखा बच्चों, ऑन द रोड, बुल ऑन द रोड। बच्चों काऊ का मीनिंग एक तरह से क्या होती है, गाय होती है, ठीक है, काऊ। ऑक्स का मीनिंग क्या होता है, एक तरह से बैल होता है, ठीक है। और बुल का मीनिंग क्या होता है, एक तरह से सांड होता है। और बफेलो का मीनिंग क्या होता है, एक तरह से बफेलो का मीनिंग क्या होता है, एक तरह से
बफेलो का मीनिंग होता है एक तरह से भैंस होता है, ठीक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे स्पेलिंग ठीक है या गलत है, ठीक है। आज के लिए आपका ये क्वेश्चन है। काऊ हो गया, ऑक्स हो गया, ठीक है, बफेलो हो गया, एक तरह से बुल हो गया, ठीक है। ये सभी ना एक ही कैटेगरी के हैं, इज राइट ना डियर स्टूडेंट्स। नाउ कम टू द टॉपिक ऑफ नंबर 10, फिलैंथ्रोपिस्ट। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट डियर स्टूडेंट्स ये भी एक तरह से नाउन है, और फिलैंथ्रोपिस्ट का मीनिंग एक तरह से होता है बहुत ज़्यादा परोपकारी। परोपकारी, परोपकारी का मतलब होता है एक तरह से दयावान, दयावान। तो दयावान का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द लिबरल, लिबरल बनेगा लिबरल। तो लिबरल का मतलब मीनिंग क्या होता है, एक तरह से लिबरल का मीनिंग होता है एक तरह से उदार। बेनेवोलेंट का मीनिंग होता है बेनेवोलेंट का मीनिंग होता है एक तरह से उदार। काइंड का मीनिंग होता है एक तरह से उदार, और जेनरस का मीनिंग भी एक तरह से उदार। जेनरस का मीनिंग भी उदार। बच्चों दीज वर्ड्स एग्जाम के लिए ना वेरी इंपॉर्टेंट हैं, ये वाले वर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो फिलैंथ्रोपिस्ट आपका परोपकारी, एग्जाम्पल है बच्चों, ही इज वेरी काइंड, वे बहुत दयालु है। ही इज वेरी फिलैंथ्रोपिस्ट, philanthropist, he is very philanthropist, philanthropist, he is a very liberal, he is very generous, and I saw a philanthropist, but I saw a philanthropist। तो यहाँ पे philanthropist बना एक तरह से ना परोपकारी बहुत ज़्यादा है, इज राइट। काइंड, लिबरल एंड जनरस दोनों का मीनिंग बनता है, ठीक है, इज राइट ना। नेक्स्ट वर्ड बच्चों आपके लिए नेक्स्ट है 11 वर्ड्स का आपको ना एक तरह से मीनिंग बताना मुझे कमेंट बॉक्स में। ओमनीपोटेंट, ओमनीपोटेंट डियर स्टूडेंट, ओमनीपोटेंट भी एक तरह से ना नाउन है, और इसका मीनिंग होता है एक तरह से सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान, शक्तिमान। तो इसी तरह से अगला वर्ड भी बनता है क्या, ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट मतलब सब जगह रहने वाला, सब जगह रहने वाला। ओमनीसाइंट, ओमनीसाइंट सब कुछ जानने वाला, जानने वाला, इज राइट ना डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। सारे वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम के लिए, ऑल द, ठीक है। आपके पास में ओनली 30 सेकेंड का टाइम है, प्लीज़ आप रिवाइज कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स कम टू द टॉपिक, और इन सारे वर्ड्स को देखिएगा। देखो रिनाउन का मीनिंग होता है प्रसिद्ध, एक तरह से फेमस भी प्रसिद्ध होता है, फेम भी प्रसिद्ध होता है, पॉपुलर भी प्रसिद्ध होता है। जबकि अनफेमस का मतलब मीनिंग अप्रसिद्ध होता है, और अनपॉपुलर का मीनिंग भी अलोकप्रिय होता है, इज राइट। सो ही इज़ ए रिनाउन टीचर, यानी वह एक बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध अध्यापक है या डॉक्टर है इन आवर एरिया, हमारे क्षेत्र में। सो बिकॉज क्योंकि
ही हेल्प द पुअर, क्योंकि वो गरीब लोगों की मदद करता है, गरीब लोगों की मदद करता है, तो वो बहुत प्रसिद्ध हो गया है। नेक्स्ट, एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल। जब आप मैथमेटिक्स को स्टडी करते हो तो वहाँ पे स्टडी करते हो द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर, यानी इस वर्ग का क्षेत्र जो है, क्षेत्रफल जो है वो है कितना, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो सामने वर्ग बना रखा, वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है ए स्क्वायर इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा, इज राइट। सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ का मतलब क्या होता है, एक तरह से अब होता है, अब का अपोजिट क्या होगा, देन हो जाएगा, तब हो जाएगा। एग्जाम्पल है बच्चों, ही इज़ वर्किंग नाउ, यानी वह काम कर रहा है, इज राइट। तो ही वॉज वर्किंग देन, वह उस वक्त काम कर रहा था तब। देखो वाज आया और यहाँ पे इज आया, इज ने प्रेजेंट रेफर करा और वाज ने पास्ट को रेफर करा। देखो एक्सिलरेट का मतलब होता है एक तरह से वर्ब है मग्न करना। एग्जाम्पल है बच्चों, ही एक्सिलरेटेड मी इन द पार्टी एगो, यानी उसने मुझे एक्सिलरेटेड किया, मग्न कर दिया इन द पार्टी में एगो, मतलब पहले। देखो एगो पास्ट इंडेफिनिट में आता है तो सेंटेंस वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, दे रखा है रूल, सब्जेक्ट प्लस के वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट दे रखा है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का एक तरह से रूल हो गया। पार्ट का मतलब देखो यहाँ से मैंने पार्ट लिया, एक तरह से पार्ट मैंने यहाँ से लिया था, इस डियर, ठीक है। पार्ट एक नाउन भी है, एडजेक्टिव भी है, यानी ए को 50% मिला और बी को भी 50% मिला, यानी किसी के अगर 2 बच्चे हैं तो ए को भी 50% मिला, बी को भी 50%। एग्जाम्पल हुआ, ही वॉज गिवन ए पार्ट ऑफ दिस प्रॉपर्टी, यानी एक इस प्रॉपर्टी है उसको, एक बच्चे को उसका इस प्रॉपर्टी का ए पार्ट दिया गया। देखो रेट का मीनिंग क्या होता है, दर होता है, मूल्य होता है, नाउन भी है एडजेक्टिव भी है। दर का मीनिंग क्या होता है, एक तरह से मूल्य होता है। प्राइस का मीनिंग भी मूल्य होता है, अमाउंट का मीनिंग भी मूल्य होता है, और कॉस्ट का मीनिंग भी मूल्य होता है। द रेट ऑफ दिस हाउस इज़ वेरी हाई, यानी जिस घर में आप रहते हैं, जिस घर में मैं रहता हूँ, ये वाला घर जो है उसका रेट बहुत हाई है। बहुत हाई का मतलब बहुत ऊंचा है, नीचा नहीं। रेट देखो, रेट का मतलब क्या होता है, एक नाउन है, चूहा होता है, इज राइट ना। लॉयन का मतलब क्या होता है, शेर होता है। एक कहानी आपने बचपन में स्टडी किया होगा कि एक बार क्या होता है कि रेट जो होता है वो लॉयन के ऊपर चढ़ जाता है और लॉयन उसको दबोच लेता है, और लॉयन से फिर रेट एक प्रेयर करता है कि मुझे प्लीज़ आप छोड़ दीजिएगा, मैं कभी आपको बुरे वक्त में आपकी हेल्प करूँगा। बट उसके कुछ दिन बाद क्या होता है कि लॉयन एक शिकारी के जाल में फंस जाता है, और लॉयन जब फंस जाते हैं तो वो शोर मचाने लगते हैं। अचानक से वही चूहा जो उनकी पीठ पर बैठा हुआ था वो अचानक से आता है और उसका जाल को काट देता है। शिकारी जब आता है तो देखता है कि शेर तब तक जा चुका था। इसका मतलब इट मीन्स क्या हुआ कि लॉयन ने कल चूहे को छोड़ा था, तो आज चूहे ने लॉयन की मदद करके शेर को छुड़ा दिया। तो लॉयन ने कल जैसा दया की थी, आज चूहे ने भी उसको वैसे ही एक तरह से फल मिल गया, इज राइट ना। जबकि लॉयन का मतलब एक तरह से धोती होती है, इज राइट। आई सा ए रैट इन द फील्ड, तो मैंने एक चूहा देखा मैदान में। सोमनेम्बुलिस्ट का मीनिंग एक तरह से नाउन है बच्चों, नींद में चलने वाला, नींद में चलने वाला एक ऐसा व्यक्ति, ही इज़ ए सोमनेम्बुलिस्ट, वह नींद में चलता है। अक्सर बच्चे छोटे छोटे नींद में चलता है। बुल का मीनिंग होता है सांड, आई सा ए बुल ऑन द रोड, मैंने एक सड़क पर एक बुल देखा। काऊ का मतलब गाय, ऑक्स का मतलब बैल, बफेलो का मतलब एक तरह से भैंस, इज राइट। बफेलो की स्पेलिंग आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में सेंड करेंगे, ठीक है या गलत है, ठीक है। एज एग्जाम्पल, फिलैंथ्रोपिस्ट एक तरह से परोपकारी होता है, दयावान होता है। लिबरल का मतलब भी उदार होता है। बेनेवोलेंट का मीनिंग भी उदार होता है, और काइंड का मतलब भी उदार होता है, और जनरस का मीनिंग भी उदार होता है। एग्जाम्पल, ही इज़ वेरी काइंड, वो बहुत दयालु है। ही इज़ वेरी लिबरल, वो बहुत उदार है। ही इज़ वेरी जनरस, वह बहुत उदार है। और आई सा ए फिलैंथ्रोपिस्ट, मैंने एक फिलैंथ्रोपिस्ट को देख लिया, इज राइट ना बच्चों। कम टू द टॉपिक। ओमनीपोटेंट का मीनिंग होता है एक तरह सर्वशक्तिमान। ओमनी प्रेजेंट का मीनिंग होता है सब जगह रहने वाला, और ओमनीसाइंट का मतलब होता है सब कुछ जानने वाला। और ये सारे वर्ड्स जो इस यूज़ होते हैं ना बच्चों, ये अल्लाह के लिए यूज़ होते हैं, गॉड के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। ये सारे वर्ड्स जो इतने भी यूज़ होते हैं बच्चों, ठीक है। आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। और बच्चों आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने 2022 के जाते जाते मेरे 1K सब्सक्राइबर्स के बिल्कुल करीब लेकर के आए हो। बच्चों का कहना था सर बहुत जल्दी पूरे हो जाएंगे 1K, और आपका जो प्यार मिल रहा है, जैसा मिला है, जैसा मैं देख रहा हूँ बच्चों, जल्दी से जल्दी आप बच्चे बता रहे हैं सर 31 तारीख तक, 31 दिसंबर तक ही आपके सारे 1K हो जाएंगे। बच्चों आपका बहुत बहुत प्यार मिला। मेरी वीडियो को आपने लाइक किया, दोस्तों में शेयर करो,
ठीक है। चैनल पर नए हैं दोस्तों से सब्सक्राइब कराओ, जुड़िए हमारे चैनल पर, क्योंकि मैं जल्दी ऐप लेकर आ रहा हूँ, आपको जल्दी से जल्दी लाइव क्लास दूंगा। ठीक है बच्चों, सारी तैयारियां चल गई हैं, बस ऐप मुझे बनाना है। ऐप आने के बाद मैं आपको लाइव क्लास सेशन शुरू कर दूंगा। आप अपने दोस्तों से कहिए जुड़िए, ठीक है। जो प्यार मिल रहा है वो देते रहिएगा, वीडियो को देखते रहिएगा, अपना प्यार देते रहिएगा। मिलता हूँ आपको इसी तरह से अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।